दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मित्रों, लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज होने वाला है और आप तमाम लोगों के मन में ऐसे सवाल उठ रहे होंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन कौन से बदलाव होना चाहिए, और यह विचार हर भारतीय नागरिक के मन में उठना भी चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 भारत के लिए यह तय करेगा कि आने वाला 5 वर्ष इस देश में विकास की रफ्तार कैसी होगी, और जो लोग भी सत्ता में आसीन होंगे वे लोग इस भारत देश को किस दिशा में लेके जाएंगे, विकास के कितने बुलंदियों को छुएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी चीज़ों पर कितना सुधार होगा। और हर भारतीय नागरिक को यह सोचना चाहिए, यह समझना चाहिए और पूरी तरह से जागरूक हो करके भारत का भविष्य देखते हुए मानव जीवन के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, सबको फ्री में उपलब्ध हो, ऐसे विचार हर आदमी के मन में उठना चाहिए। और इस लोकसभा चुनाव में जो भी नेतागण वोट मांगने आए उनके सम्मुख यह प्रश्न जरूर रखना चाहिए, ताकि इस देश में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य हर किसी को सरकारी खर्चे पर मुफ्त में उपलब्ध हो सके। तभी एक समृद्धशाली भारत का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जो सरकार की जिम्मेदारी है, उसका निजीकरण होता गया है। और जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास धन है, वे तो उच्च शिक्षा प्राप्त करके या तो बिजनेस कर लेते हैं या बड़ी नौकरियों में चले जाते हैं। लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग, गरीब वर्ग, दलित वर्ग, शोषित वर्ग, जिनके पास पैसों का अभाव है, जिनके पास शिक्षा की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है, वे इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं। और यही वह अवसर है जब लोकसभा के चुनाव में वोट मांगने आने वाले नेताओं से इस बात की गुहार की जाए, नेताओं के सम्मुख यह प्रश्न रखा जाए, जिसे रखना हर भारतीय नागरिक का अधिकार है, कि दिल्ली में बैठे, चाहे जिस पार्टी की भी सरकार बैठे, इस देश के कोने कोने में रहने वाले हर भारतीय नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीज़ें फ्री में उपलब्ध कराई जाएं। यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि इस देश के भविष्य को संवारा जा सके, ताकि इस देश के प्रतिभाओं को विदेशों में पलायन करने से रोका जा सके, ताकि इस देश के उन गरीब परिवारों के होनहार बच्चों को, जिनके भीतर असीम प्रतिभाएं तो हैं लेकिन उन्हें उभरने का मौका नहीं मिल पाती, उनके आर्थिक स्थिति के कारण, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। और यह मौका सरकारी खर्चे पर होना चाहिए। पूरे देश के लिए एक शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। पूरे देश के लिए उनके अनुसार जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिन परिस्थितियों में रहते हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार नौकरी के में चयन के लिए उनके प्रश्न निर्धारित किए जाने चाहिए। और इस देश के हर नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, वह देश के किसी भी राज्य में रहता हो, किसी भी कोने में रहता हो, हर आदमी की शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जिस भारत में कोई भूखा नंगा ना सोए,
कोई स्वास्थ्य के अभाव में दम न तोड़े, कोई पैसों के अभाव में अपनी प्रतिभाओं को बेचने के लिए मजबूर न हो। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है, हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहाँ पर समाज के हर वर्ग को, समाज के हर नागरिक को समानता का अधिकार मिल सके, हर आदमी को सुरक्षा मिल सके। हमें एक ऐसे नैतिक प्रधान समाज का निर्माण करना है जहाँ पर मानव द्वारा मानव का शोषण न किया जाए, जहाँ पर किसी के द्वारा किसी पर अत्याचार और शोषण न किया जाए। और यह तभी संभव है जबकि हम इन अवसरों का उचित लाभ उठाएं। जो लोग भी वोट मांगने आए, हम उनके सम्मुख ये प्रश्न जरूर रखें। वोट मांगने आने वाले हर नेताओं के दिल में कम से कम यह बात तो हमें बिठाई देनी है ताकि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं सरकारी खर्चे पर हर जात के लोगों को मिलना चाहिए, हर वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए, हर क्षेत्र में रहने वाले उन सभी भारतीयों को मिलना चाहिए। यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि यह पांचों चीज़ें, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, सबको फ्री में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। लेकिन अगर हम इस बार भी चूक गए, अगर हम इस बार भी बहकाव में आ गए, जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद के नाम पर अगर हमने मतदान किया तो फिर हमें 5 साल हाथ मलना पड़ेगा। यही वक्त है कि हम अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ करके आने वाले हर पार्टी के नेताओं से हम यह मांग करें ताकि संसद में जाकर के हमारी आवाज़ उठा सकें। जब हम सभी पार्टी के नेताओं के साथ यही मांग करेंगे तो धीरे धीरे यह बात उन नेताओं के जेहन में बैठेगी और निश्चित रूप से पक्ष में या विपक्ष में बैठे लोग संसद में इस समस्या को उठाएंगे, इस समस्या के गहराई को समझेंगे और तभी इस देश के हर नागरिक को यह सुविधाएं मिल पाएंगी। आवश्यकता है कि हम अभी से अपने आप को जागरूक करें, हम अभी से अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करने के लिए तत्पर हों, तभी हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस व्यवस्था का अंग बन सकेंगी और तभी समाज के हर वर्ग को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। जाति और धर्म के नाम पर लोगों को सताया नहीं जाएगा। क्षेत्रवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद और आतंकवाद के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही उचित मौका है जब हम सभी पार्टी के नेताओं के मस्तिष्क में हम यह विचार डालें कि इसके लिए संसद में कानून बनाया जाए और समाज के हर वर्ग को यह सुविधा फ्री में प्रदान की जाए ताकि इस देश के हर नागरिक की प्रतिभाओं का विकास किया जा सके, ताकि इस देश के हर नागरिक के क्षमताओं का पूरा उपयोग किया जा सके और तभी हमारा देश एक समृद्धशाली देश बन सकेगा। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।